तरह का फील किया और क्या कहना चाहोगे, थोड़ा बताओ। देखिए, बड़ा खुशी का दिन है आज। देश का संविधान आज के दिन बाबा साहब अम्बेडकर द्वारा निर्मित, जिसको बड़े ही मेहनत और बहुत सारे देशों के संविधान को अध्ययन करके और भारत की पूरी संस्कृति, पूरे भारत की प्राकृतिक छटा को ध्यान में रखते हुए वहाँ के लोगों की संस्कृति, खान पान, रहन सहन, पोशाक, वेशभूषा और ये अपने तीज त्योहारों का ध्यान रख करके जो संविधान बाबा साहब ने निर्मित किया, और वो आज के दिन जो है हमारे देश के लिए लागू किया। बड़े हर्ष की बात है कि आज हम उसकी छत्र छाया में भारत का प्रत्येक नागरिक अपने आप को स्वतंत्र, आर्थिक रूप से सबल और राजनीतिक रूप से आज़ाद मान रहा है। हम यही आशा करते हैं कि आज के दिन को एक पवित्र त्यौहार के रूप में हम मनाएं। संविधान के परिदृश्य में आपके विचार। सर, संविधान लागू कर दिया गया है, लेकिन संविधान की जो पहली लाइन है कि हम भारत के लोग, ठीक है, हम सब भारत के लोग हैं, लेकिन संविधान के अंदर लिखे गए जितने भी हमारे हक और अधिकार हैं, क्या वो संपूर्ण लोगों को मिल रहे हैं? आज जो धरने, प्रदर्शन, रैलियां, ये जो भी आयोजित हो रहे हैं वो क्यों हो रहे हैं? कहीं ना कहीं तो कुछ कमी रह गई है कि जो लोगों को मिलना चाहिए था वो नहीं मिल रहा है। उसी के लिए वो सारे लड़ रहे हैं, अपने आप को कहीं ना कहीं स्थापित करने का प्रयास कर रहे हैं। जनता के द्वारा जो प्रतिनिधि चुना जाता है वो अगर अपनी बात आगे जाकर मुखरता से नहीं कहता है, तभी जनता प्रताड़ित हो रही है। तो कहीं ना कहीं संविधान के जो लिखी बातें उनकी धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, उनको लागू नहीं किया जा रहा है। भीमराव अंबेडकर के योगदान को आप कैसा मानते हैं? देखिए सर, भीमराव जी जो थे, मैं उनको एक महान लेखक, वक्ता, कवि या जो भी बोलूं वो कम है उनके लिए। उन्होंने संविधान बनाया, टाइम देकर बनाया, भारत में लागू भी किया गया। लेकिन आज अगर वो होते और भारत की जो वर्तमान स्थिति है उसको देखकर वो क्या सोचते कि क्या मैंने संविधान इस दिन के लिए बनाया था, इन सब चीज़ों को देखने के लिए बनाया? मतलब महिलाएँ कहीं भी सुरक्षित नहीं है, महिलाओं को समान अधिकार दिया गया। क्या सच में महिलाओं को समान अधिकार है? अगर किसी भी फील्ड में महिला को आप देखते हैं, संविदा कर्मी हैं, चाहे घरों में काम करने वाली औरतें हैं, वो कितनी प्रताड़ित हो रही हैं, कितने ज़्यादा केसेस हो रहे हैं, रेप केस हो रहे हैं, किसी को मारा काटा जा रहा है। तो क्या ये संविधान में लिखा गया? फिर समानता की बात अगर करते हैं तो कहाँ है समानता? अगर आज भीमराव जी यहाँ होते तो वो क्या करते? वो भी ऐसा ही सोचते कि मैंने जिस संविधान को बनाया तो वो तो प्राय लुप्त ही हो गया है। आज संविधान जो बनकर तैयार हुआ था उसके प्रति लोगों को जागरूक करना और देश में लागू किया था 1950 में, उसके कर्तव्यों के प्रति भी लोगों को जागरूक करना और अधिकारों के प्रति विशेष तौर से जागरूक करके संघर्ष के लिए तैयार करना, यही मेन उद्देश्य है। धन्यवाद। मैं क्या देना चाहिए? मैं पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं, और 2015 से संविधान दिवस मनाना शुरू किया बीजेपी की सरकार में, लेकिन ये हमारे लिए खुशी की बात है कि हम संविधान दिवस के नाम पर इकट्ठे होकर के संविधान दिवस मनाते हैं। लेकिन हम महसूस कर रहे हैं कि संविधान की आवाज़ कागज़ और कलम के बीच समाप्त होती जा रही है, आज़ादी लुप्त होती जा रही है, आज़ाद वतन में गुलाम नागरिक बनाए जा रहे हैं। आज हमें अन्याय के खिलाफ न्याय के लिए, अपमान के खिलाफ सम्मान के लिए, शोषण के खिलाफ हक के लिए और गुलाम होते वतन को बचाने के लिए, आज़ादी के लिए संघर्ष करना होगा, क्योंकि ज़्यादातर कार्य ठेका प्रथा के माध्यम से करवाए जा रहे हैं। निजी गवर्नमेंट स्थापित की जा रही हैं, व्यापारियों के हाथों में देश का संचालन दिया जा रहा है, कॉर्पोरेट घरानों के माध्यम से हो, चाहे वो सरकारी संस्थाएं जिनमें ठेका प्रथा के माध्यम से जो कार्य करवाया जा रहा है। हमारे देश की 135 करोड़ की आबादी है, आबादी बढ़ी है तो आम आदमी स्वतंत्र रूप से अपनी जीविका चला सके, उसको इतना भरण पोषण मिलना चाहिए, हर हाथ को काम मिलना चाहिए और काम का पूरा दाम मिलना चाहिए। कार्य के घंटे बढ़ाने के बजाय घटाने चाहिए। आज ठेका प्रथा में 12 घंटे 16 घंटे काम करते हैं लोग, इसलिए कि वह अपने परिवार का संचालन कर सकें। उनका आर्थिक शोषण है, शारीरिक शोषण है, मानसिक शोषण है, और जिसके ये तीनों शोषण होते हैं वही गुलाम होता है। हम आज़ाद दिवस जरूर मना रहे हैं, लेकिन ऐसे महसूस होता है कि आज़ाद वतन में गुलाम नागरिक आज़ादी का दिवस मना रहे हैं। आज़ादी पूर्ण रूप से हर नागरिक तक नहीं पहुंचेगी, हर नागरिक आज़ादी को महसूस नहीं करेगा और हर आदमी के काम के बदले पूरा दाम नहीं मिलेगा, तो ये आज़ादी नहीं कहूँगा,
मैं ये कहूँगा कि आज के युवाओं को सड़कों पे आना होगा, दोबारा से आज़ादी की लड़ाई लड़नी होगी, क्योंकि कॉर्पोरेट घरानों के माध्यम से के जरिए जो सरकार संचालित है आज़ाद भारत में गुलाम नागरिक बना रही है। इस संविधान को जिंदा करने के लिए हम भारत के लोगों को सड़कों पे आना होगा और अपने हक अधिकार की लड़ाई लड़नी होगी बेबाकी से। जय हिंद, जय भारत। हम भारत के लोग वैचारिक चेतना मंच संवैधानिक चेतना के मार्ग के लिए हम पूरे 1.5 साल 2 साल से लगातार लगे हुए हैं कि प्रत्येक नागरिक को संविधान के बारे में चेतना पैदा करने का हमारा उद्देश्य है। अगर प्रत्येक नागरिक के अंदर ये चेतना पैदा हो जाएगी, फिर ये सारी समस्याएं जो वर्तमान में हम देख रहे हैं वो सारी समस्याएं का हल हो जाएगा। जब तक देश के नागरिकों के अंदर संविधान के प्रति चेतना यानी संवैधानिक दायरे के बारे में जानकारी नहीं होगी, तब तक यही हाल हो रहेगा। तो हमारा ये मिशन है कि हम प्रत्येक नागरिक के प्रत्येक गांव में या ढाणे में जो रहता है उन सभी को इस यानी भारतीय संविधान के बारे में चेतना पैदा करें, उनके अधिकार क्या है, उनके कर्तव्य क्या है, वो किस प्रकार का संघर्ष कर सकते हैं। इस मिशन के द्वारा हमें लोगों को जन संदेश दे रहे हैं। तो यही हमारी कामनाएं हैं कि हमारा मिशन जल्दी खूब पूरे देश प्रदेश में फूले। विशेष तौर पर हमने संविदा कर्मियों में जैसे आंगनबाड़ी है और लोग हैं जो संविदा पर लगे हैं, उन लोगों के लिए भी हम बार बार संघर्ष कर रहे हैं कि लोगों को वास्तव में ये कमरतोड़ महंगाई के वक्त इन लोगों को बहुत ही कम मानदेय मिल रहा है। तो हमारा पूरे जिले में या तहसील पर राज्य में ये पूरा संघर्ष रहेगा कि इन लोगों को या तो स्थायी किया जाए या इनका इतना वेतन दिया जाए कि अपने परिवार का ये भरण पोषण पूरी तरह कर ले। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं कृष्णा डाका सारण और श्री जगदीश प्रसाद डाका की बेटी हूँ और राजगढ़ की बहू हूँ, सारण परिवार की। धन्यवाद दयाराम जी, आपके चैनल के द्वारा हमारी बात पहुँचेगी। आज जो 26 नवंबर को संविधान दिवस पूरे देश में मनाया जा रहा है बड़े धूमधाम से, एक बात तो साबित कर दिया कि जो हमने जो महसूस किया है कि लोगों में जागरूकता नहीं है। जागरूकता नहीं होने का प्रमाण ये है कि जितने लोगों को आना चाहिए वो नहीं आए। रही बात संविधान की, चूँकि संविधान में लोक कल्याणकारी राज्य को एक्सेप्ट किया गया है, अवधारणा को एक्सेप्ट किया है, उस लोक कल्याणकारी राज्य में शिक्षा, बिजली, पानी वो सब जिम्मेवारी लोक कल्याणकारी राज्य की है। परंतु उस जिम्मेदारी से हटते हुए संविधान की जो मानवीय भावनाओं के विपरीत जाते हुए शिक्षा, बिजली, पानी की जिम्मेदारी से हटते हुए पब्लिक सेक्टर में उन सबको निजीकरण में दिया जा रहा है। और जो संविधान के प्रति जो हमारी भावना होनी चाहिए थी, जो मान और सम्मान होना चाहिए था, उसको जगह जगह संविधान जलाए जाने की घटनाएं सुनी जा रही है, अवमानना की जा रही है, संविधान को तो कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही है। ऐसे में हम सबको, हम भारत के लोगों को, जो कि संविधान में हम भारत के लोग देश के मालिक हैं और जनप्रति जन सेवक हैं, और कार्मिक जो कर्मचारी है वो लोक सेवक हैं, और जनता को, आम नागरिक को अपने अधिकार और कर्तव्य पर जागरूक हो, ऐसी इन सब भावनाओं के साथ हम सबको अपने एकजुट होकर के जनशक्ति को मजबूत करके हम आगे बढ़ाएंगे। कारवां मिशन के रूप में गांव-गांव, ढाणी-ढाणी हम पहुंचेंगे, इस कारवां को आगे बढ़ाएंगे। और ये संकल्प हमारा है, संविधान दिवस पर संकल्प है कि ये जन जागरूकता, जन चेतना आगे बढ़ाएंगे। धन्यवाद। अगर संविधान की अगर बात करें तो वहाँ पर आप युवाओं को, महिलाओं को क्या शिक्षा देना चाह रही हैं? मैं उनको ये शिक्षा देना चाह रही हूँ कि वर्तमान में जो हालात है, कहने को हम आज़ाद है लेकिन वास्तव में गुलाम है। हमें मानसिक रूप से किसी न किसी प्रकार से गुलाम बनाने की कोशिश की जा रही है। सत्ता का दुरुपयोग भी हो रहा है। तो मैं उनको ये कहना चाहूँगी कि जो लड़ाई है उसमें संघर्ष करते हैं अपने, तो संघर्ष करने वाला क्रांतिकारी होता है। उसमें संविधान बताना भी जरूरी है। हाँ, संविधान में हमारे अधिकार भी हैं, तो आप उन अधिकारों की जानकारी लीजिए और अपने साथ जो अन्याय होता है उसके खिलाफ लड़िए। जी। संघर्ष का रास्ता कठिन हो सकता है लेकिन अंत में जीत सत्य की होती है। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत साधुवाद जो आप आज यहाँ प्रोग्राम में पहुँचे हों। आज भारतीय संविधान मैं भारत देश नहीं पूरे विश्व का एक आस्था मानता हूँ, और बहुत बड़ा ये देश की विडंबना है कि इतना बड़ा संविधान इस देश में एक तमाम
पीड़ा, जातीय शोषण, अत्याचार, अंग्रेज़ों की हुकूमत, मुगलों की हुकूमत, उसके बावजूद भी इतना बड़ा संविधान देना, ये बड़ी सौभाग्य की बात है इस भारत देश के व्यक्ति को। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की अध्यक्षता में ये जो संविधान दिया गया भारत का, बड़े हर्षोल्लास के साथ 26 नवंबर को मनाया जाता है और आज उसी की भांति आज संविधान बनाया गया, संविधान दिवस मनाए गए है। तो आप सभी को, आपके चैनल के माध्यम से उन सभी को, भारतवासियों को संविधान दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज अपने आप में नाम संविधान में रह गया है, वो दीवारों में चिन्ह दिया गया उस संविधान को। आज देश की जो राजनीतिक पार्टियां हैं, चाहे वो केंद्र में बैठी हो, चाहे प्रदेश की हो, राजस्थान की, या फिर तमाम राजनीतिक पार्टियां, वो संविधान का सहारा लेके उसी संविधान को तोड़ने का काम किया जा रहा है। आज पूरा वैचारिक जो लोग हैं, जो धरातल पे जो लड़ाई लड़ रहे हैं, आप देखते कभी भी दिल्ली जाओगे जंतर मंतर पे तो आप देखते रहोगे वैचारिक जितने भी लोग हैं वो हमेशा संविधान के पक्ष की बात रखते हैं और लड़ाई लड़ रहे हैं केंद्र और राज्य सरकार के खिलाफ। लेकिन कोई व्यक्ति इसको सुनने को तैयार भी नहीं है कि वास्तव में जो सरकारें ऊपर थोपती है वो चीज़ें नीचे लागू हो जाती है। आज इस देश को वास्तविक तरीके से संविधान की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और मैं तो यही कहूँगा कि पढ़े लिखे लोग हैं, जो वैचारिक लोग हैं, उनको गांव-गांव ढाणी जाके संविधान की प्रस्तावना उनको पहुंचानी चाहिए, उनको जागरूक करना चाहिए संविधान के प्रति, ताकि इस देश का ढांचा है, मजबूत ढांचा है, वो दोबारा इसमें मजबूती से, आज़ादी से, भाईचारे से मजबूत से सारे व्यक्ति को हक और अधिकार मिल सके।